हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपकी हिस्ट्री भी क्या की है, चालू की है। मैं रेनू और मैं आपको अब क्या पढ़ाने वाली हूँ, मध्यकालीन भारत भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो हिस्ट्री में हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटने का काम किया है। तो 3 भागों में सबसे पहले के अंदर क्या था हमारा, हमने अपने एक तरह से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा था, जिसके अंदर हमारे समाज के अंदर हमारे मतलब सेम सेम धर्म थे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म से ही ये क्या हुआ था, एक तरह से जैन और बौद्ध धर्म निकल कर आए थे, तो सेम थी ये बातें। तो इसी वजह से उन धर्मों के आने से हमारी संस्कृति के ऊपर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ कि हमें अपनी हिस्ट्री को अलग से बांटना पड़े। लेकिन जब हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं, ये अरब आक्रमण होते हैं, तो हमारे ऊपर क्या हो जाती है, एक तरह से हमारे सामाजिक और हमारी संस्कृति के ऊपर भी क्या होता है, काफी ज्यादा आघात होता है। मतलब एक तरह से हमारी संस्कृति के अंदर भी ये उतर जाते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया, फिर अपनी हिस्ट्री को दूसरा पार्ट में, मतलब दूसरा समाज में बांटने का काम किया। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अब बिल्कुल से अलग से एक धर्म को देख रहे हैं, बिल्कुल अलग शब्द होंगे इनके, अलग से इनका क्या होगा, पहनावा होगा, और अलग से बिल्कुल क्या होगी, इनकी सोच भी मानी जाती है। तो इसी वजह से इनकी मतलब हमारे देश के ऊपर इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे ऊपर क्या डाला, इन्होंने प्रभाव डाला। तो हमने क्या किया, फिर अलग मतलब इसको हिस्ट्री में अलग से बांटने का काम किया। उसके बाद हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों के आक्रमण होंगे, और वो भी हमारी क्या डालेंगे, हर एक तरह से हमारे समाज के ऊपर, हमारे समाज के लोगों के ऊपर अपना असर डालेंगे। और यहाँ तक कि हमारी क्या हो जाएगी, आज तक भी हम अंग्रेजों का क्या देखते हैं, अपने देश के अंदर असर देखते हैं। तो इसी वजह से क्या करेंगे, हम अपनी हिस्ट्री को तीसरे भाग में बांटने का काम करेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ लेते हैं, अपने दूसरे पार्ट को पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, मध्यकालीन भारत, मतलब मध्य मिडवल इंडिया भी क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे। तो भारत पर अरबों का क्या है, ये आक्रमण है कि अरब देश हमारे ऊपर कैसे आक्रमण करने के लिए आए थे। तो हमारे ऊपर कैसे आए थे ये, तो देखो, जैसे ये हमारा क्या है, आज के टाइम में जो आपको ईरान है, काफी अच्छे से क्या है आपको पता होगा, क्योंकि ईरान की पाकिस्तान इस सॉरी क्या है, अमेरिका के साथ काफी ज्यादा जीरो बहस क्या है चली हुई है। तो ईरान से क्या है, ये देश से, ईरान इराक वाले देश से हमारे ऊपर आए थे। और भी अरब जो कंट्री है, ईरान इराक यूएई वगैरह वाली, ये सारी हमारी क्या है, ये अरब कंट्रीज मानी जाती है। तो यही का क्या था, एक व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, वही क्या आया था, पहले भी ये क्या है आया था, लेकिन पहले ये सफल नहीं हुआ था। तो 712 में क्या आया, हमारे ऊपर आया, और इसने हमारे ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, और ये सफल हो गया। इससे पहले भी ये काफी बार हमारे ऊपर आ चुका था, लेकिन अब ये सफल नहीं हुआ था। तो जिस काम में सफलता मिलती है, तो इस हिस्ट्री क्या करती है, उसी का गुणगान करती है। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण, देखो आक्रमण तो पहले भी हुए, लेकिन सफल आक्रमण हमारा क्या हुआ था, 712 में हुआ था। तो अरबों ने क्या किया था, सिंध वाले इलाके में, जो हमारा क्या है, ये आज का आधा पाकिस्तान वाला जो एरिया है, जहां पर हमारी सी क्या है, सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, तो उसको वही एरिया क्या है, हमारा सिंध वाला पार्ट है। तो सिंध पर दाहिर का क्या था तब शासन था, मतलब इस वाले एरिया के ऊपर एक राजा बैठा हुआ था, जिसका नाम क्या था, दाहिर था, और उसको हराने का इसने क्या किया था, काम किया था। तो अरबों ने सिंध पर 712 में विजय प्राप्त कर ली थी। अब अरबी आक्रमण के समय सिंध का क्या था, शासक दाहिर था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। भारत पर अब अरब वासियों ने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य, मतलब माना जाता है कि ये हमारे देश में आए क्यों। देखो, इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारे ऊपर आक्रमण कभी से क्या है होते रहे हैं, लेकिन इनका अलग अलग क्या था, टारगेट था। इससे पहले जब एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे जो भी हमारे ऊपर जो ये आर्य लोग आए थे, मतलब आर्य, हम अपने आप को आर्य बोलते हैं, लेकिन हड़प्पा के बाद जो आर्य आए थे, तो वो तो क्या आए थे, अपने मवेशियों के लिए या अपने लिए पानी की खोज में यहाँ पर आए थे। लेकिन हमारे जो मेडवल हिस्ट्री हो जाएगी, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पानी वगैरह की खोज में नहीं आए थे, ये धन दौलत लूटने के लिए आए थे। और उससे पहले ये, उससे ज्यादा, धन दौलत से भी ज्यादा, ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे देश तक आ पहुंचे थे। क्योंकि 510 तक क्या है, इनके क्या माना जाता है, देखो 712 में होगा, तो 610 में इनके
मतलब जो भी इनके व्यक्ति माने जाते हैं, अल्लाह जो क्या माने जाते हैं एक तरह से, ये जिनको अल्लाह बोलते हैं, तो इन जो भी एक व्यक्ति हुआ था, छोटे से क्या था, परिवार में एक छोटा-सा बच्चा पैदा हुआ था, तो उसको बड़े होकर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो उन्होंने क्या चलाया था, ये धर्म चलाया था। तो उनके क्या है देखो, 610 में तो वो क्या हो जाता है, पैदा होता है, और 712 तक क्या है, ये पूरे बहुत ज़्यादा धरती पर क्या फैला देते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो प्रचार-प्रसार के लिए ही हमारे देश में सबसे बड़ा मोटिव था, और साथ में ही ये क्या लेके जाते थे, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा धन लूटने के टारगेट से यहाँ पर आते थे, और यहाँ से धन लूट के अपने देश ये चले जाते थे। यहाँ पर रहने का इनका कोई भी एक तरह से ऐसा मोटिव नहीं था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन इससे के बाद मोहम्मद गजनवी आएँगे, और वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह से अपने मतलब यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने की क्या करेंगे, एक तरह से सोचने का काम करेंगे। तो 712 में तो क्या है, ये बातें हमारी क्या है देखी जाती है। फिर हमारा मोहम्मद गजनवी आ जाता है। हमारे क्या है, एक कैरेक्टर आएगा हमारा, क्या है, मोहम्मद गजनवी। तो देखेंगे गजनवी हमारा कैसे हमारे देश में आता है। तो बात आ जाती है अब 932 ईस्वी की, मतलब 712 के बाद हमारा क्या है, ये देश ऐसी आक्रमण हो रहे हैं यहाँ पर बार-बार, मतलब कोई-कोई आ रहा है और यहाँ से धन लूटकर समय-समय पर लेकर जा रहा है। तो 712 में अलप्तगीन नामक एक तुर्की सरदार, देखो पहले तो क्या था, मोहम्मद गजनवी, ये सॉरी क्या है, ये मोहम्मद कासिम जो आया है, मोहम्मद बिन कासिम जो आया, ये क्या है, हमारा अरबी आक्रमणकारी है। लेकिन इसके बाद हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं, तुर्की आक्रमण हो जाते हैं। तुर्की मतलब तुर्क की साइड से जो भी आक्रमण होंगे। तो 932 में अलप्तगीन नामक एक तुर्की सरदार, अलप्तगीन क्या है, एक तुर्क जो देश है हमारा, उसका एक सरदार है, गजनी साम्राज्य की क्या की थी, इसने स्थापना की थी। मतलब गजनी आज के समय में हमारा क्या है, ये गजनी एक मतलब अलग से एरिया है जो अफगानिस्तान के अंदर है। तो उसी वाले स्थान से क्या था, हमारे ऊपर आया, और उसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। इसका एक साम्राज्य था गजनी साम्राज्य, और उसकी राजधानी ही इसने क्या बनाई थी, गजनी बनाई थी। तो अलप्तगीन ने क्या किया था, इसमें एक एक व्यक्ति था अलप्तगीन। तो फिर आ जाता है अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय बाद गजनी में पिरितगीन ने शासन किया था। मतलब कुछ समय के बाद हमारा क्या हो जाता है, दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर क्या करेगा, शासन करेगा। इसी समय 772 से 77 तक है, सर्वप्रथम भारत पर क्या हुए थे, ये आक्रमण होने शुरू हो गए थे। मतलब 972 से 977 तक पहला आक्रमण क्या है, ये तुर्कियों ने हमारे ऊपर करना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रथम तुर्की आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का क्या था, एक तरह से राजा था। कौन था? जयपाल। जयपाल शासक क्या है, यहाँ पर कर रहा था। कौन था यहाँ पर? जयपाल। जयपाल हमारे पंजाबी वाले जो भी सिंध वाला एरिया है, पहले दाहिर था, अब कौन है यहाँ पर? जयपाल है। क्या है यहाँ पर? तुर्की। जब तुर्क देश से क्या होंगे, हमारे ऊपर आक्रमण होंगे, तो पहला राजा आपसे काफी बार पूछा गया है, जब तुर्की आक्रमण हमारे ऊपर होंगे तो। अब अलतगीन का गुलाम था दामाद, मतलब ये क्या करते थे, ये गुलाम खरीद के लाते थे। पहले क्या होता था, पहले बाजार लगते थे गुलामों के, मतलब छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, उनके माँ बाप पहले के समय में, मतलब ये मुस्लिम साम्राज्य के अंदर काफी ज्यादा देखा जाता था कि ये ज्यादा बच्चे क्या करते थे, पैदा करते थे, और उनका भरण पोषण, मतलब उनका रोटी तक खिलाने के इनके पास क्या होते थे, लाले पड़े रहते थे। तो ये क्या करते, अपने बच्चों को वो बेच देते थे। तो इनके गुलामों के पूरे-पूरे क्या लगा करते थे, बाजार लगा करते थे। तो जो रईस होते, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे, या कोई साम्राज्य का राजा होता, तो क्या करता, कुछ पैसों में वहाँ से छोटे-छोटे बच्चों को खरीद कर ले आते थे, और फिर उनका पालन-पोषण, मतलब उनको जो भी स्किल सिखानी होती थी, तो वही क्या करते थे, उनको सिखाते थे। तो अलप्तगीन का गुलाम था, उस वही क्या किया, फिर उसने अपनी बेटी की शादी अलप्तगीन ने क्या कर दी, उस गुलाम के साथ कर दी। तो वो क्या बन गया, दामाद बन गया, सुबुक्तगीन। अब अलप्तगीन का कौन है, ये दामाद है सुबुक्तगीन। 1977 में गजनी की गद्दी पर बैठ गया, मतलब अलप्तगीन की मृत्यु हो गई, और ये दामाद सुबुक्तगीन 1977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। अब क्या है देखो, सुबुक्तगीन का बेटा कौन होगा, महमूद गजनवी होगा। कौन होगा, मोहम्मद गजनवी। तो फिर क्या है, मोहम्मद गजनवी आ जाते हैं, सुबुक्तगीन का जो पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। मतलब क्या है, इसका जन्म ही कहां पर हुआ है, तब तक तो मतलब गजनी था नहीं, लेकिन गजनी इसने थोड़े से टाइम बाद अपना क्या है, बसा लिया था। किसने? सुबुक्तगीन ने। लेकिन क्या है देखो, इसको पता चल गया, किसको, मोहम्मद गजनवी को, कि क्या है, मेरे पापा क्या है, एक साम्राज्य के राजा हैं।
उसके बाद उनके पिता के काल में मोहम्मद गजनवी खुरासान का क्या बन गया, शासक बन गया था। मतलब क्या है, एक बड़े राजा के रूप में क्या देखा इसने, अपने पिता को देखा। मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 1998 में गद्दी पर बैठा था। मतलब अब ये क्या करेगा, राजा ही बनेगा। अपने लैंग्वेज में कहा जाए तो ये क्या बनेगा, राजा बनेगा, लेकिन इनकी लैंग्वेज में बोला जाएगा जाएगा तो ये सुल्तान क्या है, ये हम इसको पढ़ेंगे। ऐसी बगदाद का खलीफा, देखो अब क्या आ जाता है, एक खलीफा इनकी पोस्ट होती है, जो मैंने आपको पहले अभी थोड़ा सा बताया था कि हमारे देश के अंदर जो ये मुसलमान आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये टू पार्ट्स में बटेंगे। ये नहीं, पूरी धरती के जो भी मुसलमान है आज के समय में भी ये टू पार्ट्स में है, एक तो शिया और एक सुन्नी। एक तो शिया जो क्या होंगे, जो एक पोस्ट पर बैठेंगे, मतलब जो भी हमारे मक्का मदीना में पैदा हुए थे, इनके क्या थे, जिनको ये क्या मानते हैं, एक तरह से अपना अल्लाह मानते हैं, जिन्होंने क्या दी थी, इनके जो एक किताब लिखी गई है इनकी, तो उसकी सारी वाणियां देने का, मतलब उसकी आवाज बोलने का जिन्होंने क्या किया था, अच्छी अच्छी बातें समाज को बताने का काम किया था। तो उस कुर्सी के ऊपर जो बैठेगा वो क्या होगा, खलीफा होगा। क्या होगा, उस कुर्सी के ऊपर जो भी बैठेगा वो क्या होगा, खलीफा होगा। तो बगदाद के अंदर क्या होती थी, ये एक पोस्ट होती थी, बगदाद क्या है, बगदाद का खलीफा अल हाइद बिल्ला ने मोहम्मद गजनवी के पद को मान्यता प्राप्त की थी। अब ये क्या करते थे, ये किसी भी दूसरे देश के ऊपर, मतलब क्यों क्या है, दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करेंगे या कुछ भी वहां से प्राप्त करेंगे, तो उसके ऊपर जब तक ये खलीफा से नहीं पूछ लेते थे कि हम या क्या कर ले, इसको ग्रहण कर ले, या हम यहाँ के राजा बन जाए, साम्राज्य हम यहाँ का ले ले, या हम यहाँ के सुल्तान बन जाए, अगर बगदाद का खलीफा हामी भर देते थे, हाँ बोल देते थे, तो ये क्या है, उस पोस्ट के ऊपर बैठ जाते थे। अदरवाइज ये उस पोस्ट को के ऊपर नहीं बैठते थे। तो वही बात क्या है, इसके अंदर बोल रखी है कि बगदाद के खलीफा अल आहिद बिल्ला, मतलब ये व्यक्ति का नाम है जो खलीफा की पोस्ट पर बैठे हुए हैं अभी, ठीक है, ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्राप्त कर दी। मतलब वो मान गए कि तुम क्या कर लो, इस वाले देश के ऊपर अब क्या करो, थोड़ा बहुत शासन करने, मतलब इसके ऊपर जाओ और यहाँ पर क्या करो, आक्रमण करो। ने उसे यमीन उद दौला, मतलब ये उसको मतलब एक तरह से ये इनकी क्या होती थी, उपाधियां होती थी। यमीन उद दौला और या है यमीन उद मिला की उपाधि क्या है, इसको दी थी, किसको, महमूद गजनवी को। तो ये काफी ज्यादा इनके लिए क्या माना जाता है, ये प्राउड की बात मानी जाती थी कि महमूद गजनवी को क्या बोला उसने, यहाँ यामनी उद दौला और यामनी उद मिला की क्या दी थी, उनके खलीफा ने इनको उपाधि दी थी। जैसे अपने यहाँ पर क्या मिल जाती है, डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, काफी ज्यादा प्राउड फील होता है, तो ऐसे इनके खलीफा ने क्या दे दी, इसको भी पोस्ट के, मतलब एक तरह से इनको उपाधि दी थी। तो मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारत के ऊपर कितने बार आक्रमण किया, तो इन्होंने 17 बार हमारे ऊपर क्या किया था, टोटल आक्रमण किया था, जो 1001 से और 1027 तक क्या माने जाते हैं, इसके 17 आक्रमण हमारे भारत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट आक्रमण इसका 1025 में हमें देखने को मिलेगा, जो किसके ऊपर होगा, हमारे सोमनाथ के मंदिर के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। ऐसे महमूद ने 17 जो आक्रमण किए थे, तो महमूद ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। साथ में ये क्या कर रहे थे, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको मूर्ति भंजक की भी उपाधि दी गई है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए काफी ज्यादा मतलब एक तरह से सोच के आता था कि वहां पर जाकर क्या करना पड़ेगा मुझे, इनकी जो भी ये पूजा पाठ करते हैं जिन भी देवताओं की, तो उनके क्या करनी पड़ेगी, मूर्ति तोड़नी पड़ेगी, तो तोड़ूंगा मैं इनकी मूर्ति। तो यही सोचकर इसलिए आते थे। और हमारे देखो क्या होता था, ये सिर्फ जो भी आक्रमणकारी है सबसे ज्यादा मंदिरों में ही क्यों आक्रमण करते थे, क्योंकि मंदिरों के अंदर हम बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते थे। हमारे पहले क्या, बहुत आज के समय में भी हमारे जो भी मंदिर है उनके अंदर हम धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। और पहले के टाइम में तो हमारे क्या देखा जाता था, हमारे जो देश था वो हमारे सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो इसी वजह से वहां पर सोना चांदी बहुत बहुत ज्यादा बहुत मात्रा में होता था। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो भी आक्रमणकारी आते थे, तो
उनका टारगेट सीधा मंदिर होता था, तो वो मंदिर में जाते, वो तो क्या है उसको लूटते ही साथ में हमारी मूर्तियों को भी क्या कर देते थे, वो तोड़ने का काम करते थे। तो वही क्या है इसके अंदर बात बोली गई है। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक का आक्रमणकारी था। क्या था उसको? मूर्ति भंजक, हमारे यहाँ के लोग उसको बोलने लग गए थे। महमूद गजनवी में भारत पर पहला आक्रमण 1001 है, ये क्या है 1001 में किया था, तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वे अपने देश लौट गया था। मतलब क्या है देखो, अधिकार कैसे किया यहाँ पर, क्योंकि ये जो जब आते थे, क्या है जब ये आएंगे पेशावर में, वैसे 1000 क्या है हमारा दिया गया है, लेकिन क्या है पूरा 1000 पेशावर में आए थे ये, कुछ भागों में आए, क्योंकि अपने साथ ही क्या लेके आते थे, अपनी पूरी सेना को लेके आते थे, और सेना के साथ कुछ ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनों को भी लेके आते थे। इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, एक तरह से व्यक्तियों को लेके आते थे यहाँ पर, और जिनको क्या करेंगे यहीं पर छोड़ जाएंगे, और यहाँ से जो इस जिस एरिया के ऊपर वो शासन करेंगे, तो वहां का टैक्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनके पास जाने लग जाएगा। तो ऐसा क्या रहता था, इनका टारगेट रहता था। तो यही बात क्या है, कुछ भागों के अधिकार क्या है ले लिया गया था, और ये अपने देश क्या है लौट गया था। महमूद गजनवी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, और जयपाल को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। देखो माना जाता है कि जयपाल क्या हो गया था, अपने आप से ही शर्मिंद ज्यादा हो गया था, और इसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि ये मान रहा था कि दूसरे दूसरे देश से आया हुआ मेरे को कैसे हरा सकता है, मेरे ही घर में आके मेरे को ही हराने का इसने क्या किया है, काम किया है। तो ये काफी ज्यादा क्या है, ये मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1001 में किसको हराने का काम किया था, जो जयपाल के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। ऐसे महमूद गजनवी 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मतलब मूर्ति को तोड़ने का इन्होंने क्या किया था, काम किया था 1001 में। ऐसे हमारे हरियाणा के अंदर अगर पढ़े, क्योंकि मैं आपको हरियाणा जीके भी पढ़ाती थी, तो हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग 1009 में हमारे यहाँ पर थानेसर के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा एक थानेसर स्थान है, जहां पर क्या दी गई थी, मतलब कुरुक्षेत्र, वही कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा के अंदर जहां पर गीता का सार दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो यहीं पर हमारा एक थानेसर स्थान है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां पर आकर इन्होंने चक्र स्वामी की भी मूर्ति को 2 बार क्या किया है, उसको खत्म करने का काम किया है। 2 बार मतलब आक्रमण यहाँ पर किया है। तो 1009 में और 1014 में। तो 1009 में जब ये आया, तो यहाँ से क्या ले गया, ये बहुत सारा धन लूट कर ले गया था। लेकिन उसके बाद वो 1014 में आया, तो यहाँ से चक्र स्वामी की मूर्ति भी ये लेकर चला गया था, और काफी ज्यादा मतलब माना जाता है कि हमारी चक्र स्वामी की मूर्ति को इसने क्या किया था, अपने वहां पर मतलब जो सीढ़ियां होती है उसमें चढ़वाने, मतलब उसके टुकड़े करके चढ़वाने का काम किया था। और ये हमारी क्या थी, काश्य निर्मित क्या थी, ये आदमगढ़ की मूर्ति थी, जो गजनी भेजकर इसने क्या किया था, रणभूमि में रखवाया था। रणभूमि में ये बोला जाता है, वैसे बोला जाता है कि हमारी जितनी भी मूर्तियां लेके जाता था, तो हमारे अपने धर्म प्रचार के लिए और हमें डराने के लिए क्या करता था, ये मूर्तियों को तुड़वाकर, और या तो क्या करता था, या मांस, जो ये मतलब मांस वगैरह खाते हैं, तो उनको तुलवाने के लिए जो भी बाट होते थे, तो उनके रूप में या फिर उसको यूज करता था, या फिर क्या करता था, ये जिन सीढ़ियों पे ये डेली जाता है, या इसके सभी जितने भी हैं, तो अपने दरबार के सीढ़ियों में चढ़वाने का उसको काम करता था। ठीक है। तो महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में माना जाता है। कब? जब हमारे सोमनाथ में, गुजरात के अंदर जो हमारा भगवान शिव का मंदिर है सौराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर इसने क्या किया था, बहुत ज्यादा जान और मान की हानि की थी। बहुत ज्यादा सोना यहाँ से लूट कर ले गया था। साथ ही इसने क्या किया था, बहुत ज्यादा जान की भी एक तरह से हानि की थी। ऐसी मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 है में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर को लूट कर उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति क्या हुई थी, हाथ लगी थी। ये क्या करते थे, हम जैसे रुपया यूज करते हैं ऐसे ये दिनार यूज किया करते थे। ऐसी सोमनाथ की रक्षा सहायता करने के लिए अल्हलवाड़ के शासक महमूद ने क्या किया था, आक्रमण किया था। मतलब क्या है अहिलवाड़, मतलब ये क्या है, वहां के लोकल राजा है जो सोमनाथ के मंदिर का क्या कर रहे हैं, वहां की रक्षा करेंगे, तो लेकिन ये भी क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी सोमनाथ मंदिर लूट कर ये ले कर्म से क्या है, ये जाटों ने आक्रमण किया। मतलब ये सोमनाथ मंदिर जब लूट कर लेके जा रहे थे,
तो क्या हो जाता है, देखो एक बार आया फिर दूसरी बार क्या है ये आते हैं तो जाटों के साथ क्या हो जाता है, जाट हमारे मतलब एक तरह से हिस्ट्री का मेन पार्ट माना जाता है। तो वो जो जाट हैं उनके साथ इनकी क्या हो जाती है, कुछ कुछ मुठभेड़ होगी, क्योंकि देखो आज के टाइम में तो क्या हमारे एरोप्लेन भी हैं और गाड़ियां भी हमारी क्या क्या है, बहुत ज्यादा स्पीड में चलती है, लेकिन पहले टांगों में क्या है ये धन को लेके जाते थे, घोड़ा गाड़ी में क्या है ये लेकर जाते थे। तो इसी वजह से ही जो भी ये लेके जाते थे, तो पीछे से क्या है देखो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी ये गाड़ियां, ये क्या है इनकी गाड़ियां चलेंगी, किस में चलेंगी ये लाइन में चलेंगी, तो पीछे वाली जो भी गाड़ी होती थी इसको जाट क्या कर लेते अपने कब्जे में कर लेते थे। ऐसी क्या है माना जाता है कि 1027 में जाटोर के क्या हो गया था, इसका विरोध हो गए थे जाटोर। 1030 में क्या हो जाती है इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी का चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा फिनिश हो जाएगा 1030 में। जाटों ने क्या की थी इसके जमके धुलाई की थी। ठीक है, फिर है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम महमूद गजनवी था, जिसने क्या किया था अपने आप को सुल्तान बोला था। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा ये। महमूद ने सेना की वैदर राय तथा तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन किए थे। मतलब महमूद ने कुछ अपने क्या बनाए थे यहाँ पर, कुछ मतलब लोगों को ऊंचे पद भी दिए थे। ऐसे अगर माना जाता है जो बहुत बड़े बड़े दरबारी यहाँ पर आए थे तो किसके साथ आए थे यहाँ पर, अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और क्या है हमारे फरूखी, महमूद गजनवी के साथ दरबार में क्या है ये रहते थे। और काफी ज्यादा हमारा हिस्ट्री में क्या माना जाएगा, इनका नाम माना जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी पुस्तकों का क्या लिखेंगे, लेख लिखने का काम करेंगे। तो इन सभी कवियों के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगी, कल बताऊंगी इंपॉर्टेंट कुछ बातें। तो हमारी क्या रही है महमूद गजनवी की ये तुर्की आक्रमण, और क्या रहा हमारा आज का ये अरबी आक्रमण। आज हमने काफी अच्छे से पढ़ा है। तो क्लास आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, देन टेक केयर।